हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। मेरा नाम निखिल है और हम जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन में था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इंडस वैली को लेके। क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने शुरू करा था लेगेसी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से। लेगेसी मीन्स वाई इट इज सो ग्रेट, और उसके जो अवशेष हैं वह भी हम कैसे फील कर सकते हैं। हमारा जो आज का कल्चर है, हमारे जो आज का वे ऑफ लाइफ है, आज जो हमारे सोचने का तरीका है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो कैसे हमें इंडस वैली से मिले हैं, ये हमने देखा था। मतलब हमने ये पढ़ा था कि वाई दिस सिविलाइजेशन इज सो ग्रेट, व्हाट मेक्स दिस सिविलाइजेशन सो ग्रेट। तो हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े, ठीक। उसके बाद हम आए किस पर, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो था लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ अवर नॉलेज रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज तो हमें पता नहीं चली अभी तक इंडस वैली के बारे में। तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि हमारे पास एविडेंस क्या है हमारे नॉलेज के, और इसकी लिमिटेशन क्या है। ओके, देन वी मूव ऑन टू ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, मैंने आपको बोला था यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ओरिजिन, आइदर अ 5 मार्कर और कंप्लीट 11 मार्कर। तो ओरिजिन को लेके हमने 3 फेजेस में ओरिजिन पढ़ा। प्री हरप्पन, पोर्टो हरप्पन एंड हरप्पन, 3 phases। प्री हरप्पन 4500 BC to 3500 BC, पोर्टो हरप्पन 3500 BC to 2500 BC, एंड हरप्पन 2500 BC to 1750 BC। ये 3 टाइमलाइन में हमने इसके ओरिजिन को देखा। ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू इन द हरप्पन फेज द सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स पिनेकल। Civilization reached its pinnacle and also its decline। हरप्पन फेज में सिविलाइजेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आई और उसका डिक्लाइन भी हुआ। ओके, और ये जो हरप्पन फेज है ये ब्रॉन्ज एज के अंदर आता है। कौन सी एज के अंदर आता है बच्चों? ब्रॉन्ज एज के अंदर। तो इन ब्रॉन्ज एज दिस सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स पिनेकल एंड इट्स डिक्लाइन। यहां तक हम देख चुके थे। अब आज बारी क्या है, आज हम लोग पर्टिकुलर सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सिटीज देखना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम हरप्पा से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली सिटी जो सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई है वो कौन सी थी? हरप्पा। इसीलिए हमने सारी सिविलाइजेशन को इसी के नाम पर रख दिया, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नाउ विल सी हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिटी पे आते हैं डायरेक्ट। देखो, इंपॉर्टेंट सिटीज में फर्स्ट सिटी आ गई हरप्पा। कहां पर लोकेटेड है बच्चों ये हरप्पा? इट इज लोकेटेड ऑन रिवर रवि। रिवर रवि इन मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान और वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब अभी किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है हरप्पा। इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट पंजाब इन द सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस में है। जो मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, ये मोंटोगोमेरी जो डिस्ट्रिक्ट है ना, हमारे वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन आर्म फोर्स के कमांडर थे मोंटोगोमेरी। तो उनको ऑनर करने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है शहर हरप्पा। ठीक है। इट इज एक्सकवेटेड बाय, ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, इट इज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी, आवर इंडियन historian Dayaram Sahani, and it was the first site to be discovered. Okay, so it was the first site to be discovered, so the entire civilization is named after this city, Harappan city. देखो, इसके एविडेंस हमको ऋग्वेदिक टाइम पे भी मिले हैं। कुछ कुछ एविडेंस जो है हरप्पा के हमको ऋग्वेद से भी मिले हैं। इन ऋग्वेद दिस सिटी, इन द ऋग्वेद the Harappan city is also called Haryupias। हरियूपिया, हरप्पा को हरियूपिया बोला गया है ऋग्वेद में। हरियूपिया मीन्स द सिटी ऑफ 1000 सेक्रीफाइसेस। 1000 सेक्रीफाइसेस जहां हुए हैं उस जगह को बोला गया हरियूपिया। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है
कि ये गॉड वॉज नॉट हैप्पी विथ हरप्पन पीपल. द ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द हरप्पा by the name Haryupiya, and it is written that the god was not happy about with Harappans. भगवान खुश नहीं थे हरप्पा से. तो क्या हुआ, भगवान इंद्र ने अपने वज्र या थंडरबोल्ट से पूरी सिटी को तबाह कर दिया. He destroyed the whole city, the whole civilization. It has been told to us by the ऋग्वेद. ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है कि भगवान इंद्र ने अपने थंडरबोल्ट से सिटी को तबाह कर दिया. अब आप बात आती है, भाई ठीक है चलो, गॉड हैप्पी नहीं थे हरप्पा से और इंद्र ने तबाह कर दिया, तो क्या ये सही है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक बहुत ही महान स्कॉलर है मैरीटाइमर व्हीलर. बच्चों नाम याद रखना, मार्टिमर व्हीलर या मार्टिमर व्हीलर. मार्टिमर व्हीलर. तो इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड फॉर डिस्ट्रॉइंग हरप्पा. भाई अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो हरप्पन सिटी को किसने डिस्ट्रॉय करा है? भगवान इंद्र ने. क्यों? ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है. ऋग्वेद में कुछ वर्सेस हैं जो हरप्पन सिटी के ऊपर भी हैं. तो मार्टिमर व्हीलर ने बोला ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द इंदिरा स्टैंड कन्विक्टेड फॉर डिस्ट्रॉइंग द सिटी हरप्पा. अब आपको इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या सच में हरप्पा को भगवान इंद्र ने खत्म किया है? इज इट सो? तो देखो इसको हम इस सेंटेंस को अब हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं. ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में आपको. डज इंदिरा रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पा? क्या लगता है आपको? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर ये बोला गया कि भगवान इंद्र ने हरप्पा को डिस्ट्रॉय करा, तो सिर्फ हरप्पा ही क्यों? हरप्पा या मोहनजोदारो ही क्यों? दो सिटीज के बारे में बोला गया. इस सिविलाइजेशन में तो 1400 से ज्यादा सिटीज हैं, 1400 से ज्यादा सेटलमेंट है. तो सिर्फ भगवान इंद्र ने हरप्पा ही क्यों डिस्ट्रॉय करा? भाई क्या हुआ ऐसा? दो सिटी खत्म करते करते क्या एनर्जी खत्म हो गई? वज्र डिस्चार्ज हो गया. क्यों? उसके बाद चार्ज पे लगा दिया था, ऐसा हुआ होगा? भाई इज इट दैट सो? तो यहां समझने वाली बात यह है कि देखो, सबसे पहली बात तो आर्यंस जो थे उनकी क्रोनोलॉजी देखो आप. इंडिया में आर्यंस आए 1500 बीसी. ऋग्वेदिक टाइम स्टार्ट होता है 1500 बीसी से, और हरप्पन सिविलाइजेशन 1750 बीसी पे खत्म हो जाती है. ठीक है, तो अभी 250 साल का गैप है हरप्पन सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने में और आर्यंस के आने में. 250 साल का गैप, पहली बात. ठीक है. सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी. अरे आर्यंस के पास क्या टेक्नोलॉजी थी इतनी कि मास लेवल पे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके? अगर आप भगवान इंद्र को बोल रहे हो डिस्ट्रॉय करा है इन्होंने, इसका सिंबॉलिकली मतलब हरप्पा को आर्यंस ने डिस्ट्रॉय करा है. तो क्या उनके पास टेक्नोलॉजी थी इस लेवल की कि वो सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके? अरे आर्यंस हाईली बैकवर्ड आर्यंस, चरवाहे थे. दे नेवर हैड वॉर टेक्नोलॉजी, ऑल्दो दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. आर्यंस बहुत डिस्ट्रक्टिव थे, जहां जाते थे उस जगह को तबाह करके वहां रहने लगते थे. हाईली डिस्ट्रक्टिव, बट दे नेवर हैड वॉर टेक्नोलॉजी. तो इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकते थे क्या वो? तो नहीं कर सकते थे. तो अगर आप एविडेंस को एनालाइज करते हो आप, तो क्या लगता है आपको? भगवान इंद्र ने डिस्ट्रॉय करा होगा हरप्पा को? डज इंदिरा रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द सिटी? अरे भाई क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी सिटी जब आर्यंस आए. तो इंदिरा डज नॉट स्टैंड कन्विक्टेड. इंदिरा इज नॉट गिल्टी. ओके. बट ऋग्वेद ने एक और चीज बोली है. एक तो ये बोला कि भगवान इंद्र ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट एक और पॉइंट है, ऋग्वेद अपने आप को फिर कॉन्ट्राडिक्ट करता है. मतलब अपने अगेंस्ट में एक बात ऋग्वेद ने फिर इस पॉइंट के अगेंस्ट में बोल दी. क्या बोली? कि हरप्पा इज द सिटी ऑफ हॉन्टेड हाउसेस. हरप्पा इज द सिटी, हरप्पा इज द हॉन्टेड सिटी. इट इज द सिटी वेयर इवल स्पिरिट्स रिसाइड.
तो यू शैल नॉट गो देयर। ऋग्वेद में बोला कि हड़प्पा एक ऐसी जगह है जहां पे भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। अरे हॉन्टेड हाउस है हड़प्पा, तो वहां आपको नहीं जाना चाहिए। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि हड़प्पा को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरी तरफ बोल रहे हो वहां नहीं जाना है। तो ऑन एनालाइजिंग दिस एविडेंस गॉड इंद्रा डज नॉट स्टैंड कन्विक्टेड। ये तो हो गई ऋग्वेद से रिलेटेड बात। अब आते हैं प्रॉपर हड़प्पन सिटी पर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं हम हड़प्पन सिटी के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, जो हड़प्पन सिटी है, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज हैड एंट्रेंस इन नॉर्थ एंड एग्जिट इन साउथ। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र यहां से ही आया है। कैसे भाई? वास्तु में आपने ये देखा होगा, आज भी अगर कोई थोड़ा बहुत वास्तु में इंटरेस्ट रखता है तो कोई भी लोग साउथ फेसिंग घर नहीं लेते हैं। जिस घर की एंट्रेंस साउथ से है वो घर लेते हो क्या आप लोग? आप लोग यूजुअली नहीं लेते हो, जो वास्तु में बिलीव करते हैं। तो कहां से आई ये चीज? हड़प्पा से। हड़प्पा में सारे घर नॉर्थ फेसिंग, एंट्रेंस नॉर्थ, एग्जिट साउथ। ओके, नाउ अनदर फीचर। व्हाट अनदर फीचर? इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी, देखो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट जो है वो साइटेडल है, अपर पार्ट या अपर टाउन। एक अपर टाउन, ये आगे चल के मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब सिटीज के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे। हम सोशल लाइफ को जब देखेंगे तो उसमें सिटी लाइफ को देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपको ये वाली चीज है। अभी ऊपर ही ऊपर समझ लो कि जो हड़प्पन सिटीज है और हड़प्पा जो सिटी है उसमें एक अपर टाउन है और एक लोअर टाउन है। ठीक है, लोअर टाउन। तो अपर टाउन जो है वो फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड है मतलब चार दीवारी से घिरा हुआ है, चार दीवारी से चारों तरफ दीवार है इसके, और ये बंद है चारों तरफ से। तो इसको क्या बोला? फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी है, फोर्टिफिकेशन। तो अपर टाउन जो है वो फोर्टिफाइड है, और इस फोर्टिफाइड वॉल को क्या बोला आपने? साइटेडल। ओके, ये हो गया साइटेडल। अब इनसाइड दिस साइटेडल, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के बीचों बीच देयर इज अ स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर। स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर, स्क्वायर इन शेप, स्क्वायर इन शेप स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला? द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ। ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी मिलेगी द ग्रेट बाथ। आपको क्वेश्चन आया था ग्रेट बाथ के ऊपर लिखने 3 मार्क्स में, एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर। द ग्रेट बाथ के ऊपर आपको 1 सेंटेंस लिखना था 3 मार्क्स में, द ग्रेट बाथ। ओके, तो क्या है ये ग्रेट बाथ? इट इज अ सीक्रेट स्ट्रक्चर फॉर कम्युनल बेदिंग। क्या होता है ये? देखो इसको एक एग्जांपल से समझो आप। आपने पुष्करनीस का नाम सुना है? कृष्णा पुष्करनी सुना है किसी ने? कृष्णा पुष्करनी में क्या करते हैं भाई? ये देखो, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि होती हैं, 12 राशि, 12 राशि। उसमें एक जुपिटर राशि है और एक मीन राशि है। तो जब क्या कहते हैं, जुपिटर है, जब जुपिटर मीन राशि में एंटर होता है तो एक कृष्णा पुष्करनी मनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं? कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर में जाके वो नहाते हैं, सीक्रेट बेदिंग करते हैं। ठीक है, या इसको कम्युनल बेदिंग भी बोलते हैं, रिचुअलिस्टिक बेदिंग। क्या? रिचुअलिस्टिक बेदिंग और कम्युनल बेदिंग। कम्युनल बेदिंग मतलब सब एक साथ नहाते हैं। ठीक है, सेक्रेट बेदिंग है, सेक्रेट बेदिंग। ठीक है, ये काफी सेक्रेट ऑस्पिशियस ओकेशन होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है ये कृष्णा पुष्करनी वाला। ठीक है, तो साउथ में काफी फेमस है पुष्करनीज। तो इस इवेंट को पुष्करनी बोलते हैं। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ग्रह दूसरे ग्रह में एंटर करता है तो एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकल के आता है जहां पर आप कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हो। ठीक है, उसको बोला हमने क्या? पुष्करनी। कृष्णा रिवर में हो रहा है तो कृष्णा पुष्करनी। ठीक है, तो भाई इन पुष्करनी की शुरुआत कहां से हुई? अरे आप
साउथ इंडिया के टेम्पल जाओगे ना यूजुअली, तो साउथ इंडिया के टेम्पल में आप जब एंटर करोगे तो आपको ये स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा एंट्री पे। इसको पुष्करनी बोलते हैं वो लोग, ठीक है। यहां पर आप एंटर करो, यहां पर आप बेदिंग करो और यहां से एग्जिट करके आप फिर टेम्पल में जाओ। तो ये क्या है, ये चीज कहां से आई? ये चीज आई द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो से या द ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पा से। ये जो सेक्रेड बेदिंग का कल्चर है वो यहीं से आया। तो ये जो स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर होता था, ऐसा स्विमिंग पूल लाइक, ठीक है, इसमें पानी भरा रहता था, ठीक। तो इसका यूज क्यों होता था? इसका यूज कम्युनल बेदिंग या रिचुअलिस्टिक बेदिंग के लिए होता था, ठीक है। और ये आज भी देखो हम पुष्करनी के रूप में आज भी हम यूज कर रहे हैं इसको। तो दिस इज द लेगेसी, ओके। तो हड़प्पा में हमको क्या क्या मिल गया? हमको द ग्रेट बाथ मिल गया इन द हार्ट ऑफ द सिटी। नाउ ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ द सिटी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। ऐसा एलिवेटेड, ये जमीन है जैसे, तो इससे एलिवेटेड एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहां आपको 12 ग्रेनरीज मिलेंगी, ऐसे करके 12, 6 की रो में, 6 ग्रेनरीज की 2 रोज हैं, 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज मिलेंगी आपको हड़प्पन शहर में, ठीक है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ग्रेनरी मतलब जहां आप ग्रेन्स स्टोर कर सको, एक गोडाउन टाइप का आपका, और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, उठे हुए प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे जो सेटलमेंट है वो नदी के किनारे हैं, तो नदी के किनारे बाढ़ आना आम बात रहती थी, ठीक है। तो उससे अगर बाढ़ आएगी तो आपका अनाज वगैरह खराब ना हो, इसीलिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ग्रेनरीज बनाई और वहां पर 12 ग्रेनरीज बनाई, 6 ग्रेनरीज 2 रोज में, ठीक। तो बच्चों हम बात किसकी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? अभी हम प्रॉपर हड़प्पन शहर की बात कर रहे हैं यहां पर, और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं कि हड़प्पन शहर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। देखो बच्चों, ये आपको शॉर्ट नोट पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको ऐसा आ सकता है, और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको 11 मार्कर भी पूछ सकते हैं। कोई एक सिटी को डिफाइन करो, पूछ सकते हैं किसी एक हड़प्पन सिटी को डिफाइन करो। तो चाहे आप हड़प्पन को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो, चाहे आप मोहनजोदारो को डिफाइन करो, कालीबंगन, बनवाली, किसी को भी। तो एक एक करके हम सिटीज पढ़ेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ऑप्शन है कि अपने मन से किसी एक सिटी को डिस्क्राइब करना है आपको, तो आप बच्चों मोहनजोदारो को करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे से स्टडी हम मोहनजोदारो को ही कर पाए हैं, और वो मॉडल सिटी है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक। तो यहां पर हम हड़प्पन सिटी के बारे में देख रहे हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं उसके। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपियास और द सिटी ऑफ 1000 सैक्रिफाइसेस भी बोला है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इन द हार्ट ऑफ द सिटी हमको द ग्रेट बाथ मिलती है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इट इज अ सिटी ऑफ 12 ग्रेनरीज, यहां पर 12 ग्रेनरीज हैं इस शहर में, ठीक है। अब फोर्थ इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और है जो सिर्फ इसी हड़प्पन शहर में हमको देखने मिला और इंडस वैली के किसी शहर में देखने नहीं मिला। वो फीचर है एच टाइप ऑफ सिमेंट्री। क्या? एच टाइप ऑफ सिमेंट्री। एच टाइप ऑफ सिमेंट्री मींस मतलब सिमेंट्री मतलब जहां आप मुर्दों को दफनाते हो, कब्रिस्तान टाइप का। तो एच टाइप ऑफ सिमेंट्री हमको शहर के बाहर देखने मिलती है, शहर के अंदर नहीं, आउटसाइड द सिटी ये हमको सिमेंट्री मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई ये शहर के बाहर है और हड़प्पन ने नहीं बनाई है, क्योंकि हड़प्पन इस लेटर की जो सिमेंट्री है वैसी नहीं बनाते थे, ऐसी कब्रगाह नहीं बनाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन सिटी में, हड़प्पा शहर में फॉरेनर्स भी रहते होंगे, कुछ फॉरेनर्स आए होंगे, तो उन्होंने अपने लिए अलग से सिमेंट्री बनाई होगी, ठीक है। ये एच टाइप्स ऑफ सिमेंट्री इस चीज को दर्शाती है, ये फॉरेनर्स के लिए रही होगी, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एच टाइप ऑफ सिमेंट्री आपको कहां देखने मिलती है? हड़प्पा में। क्लियर? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिटी हड़प्पा इज बरियल, कॉफिन बरियल। एक कैरेक्टरिस्टिक बरियल आपको देखने मिलता है यहां पर, कॉफिन बरियल। कॉफिन किसका बनता है? लकड़ी का। लकड़ी के ताबूत में मुर्दों को दफनाया जाता था हड़प्पा में। कौन सा बरियल? कॉफिन बरियल, ओके। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हड़प्पा। नाउ एक और चीज हमको यहां मिलती है, वो है एक टॉर्सो मिला हमको। टॉर्सो मतलब कि एक ढांचा, मूर्ति का ढांचा जिसका सिर नहीं है, जिसके हाथ और पैर में अटैच होने की जगह है, मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं और सिर नहीं है, पर ऐसे अटैचमेंट दिए हैं कि आप अगर सिर उसके ऊपर रखोगे तो फिट हो जाएगा। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टॉर्सो।
तो हमको मेल टॉर्सो मिलता है, पत्थर का एक मेल टॉर्सो भी हमको मिला है हड़प्पन शहर में। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट है चीजें। और अगर आपको क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि हड़प्पा सिटी के ऊपर आप लिखो, तो फिर इन फीचर्स या ये कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको अभी डिस्कस करे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पा। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सिटी, मोहनजोदारो। तो देखो बच्चों, मोहनजोदारो, ये 12 ग्रीनरीज बोल दिया मैंने। टाउन प्लानिंग में ये अभी आगे बताऊंगा मैं आपको ये वाला पॉइंट। ये आपको हर सिटी के लिए एक सी चीज मिलेगी। अभी आगे की स्लाइड्स में मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, टाउन प्लानिंग और सिटी पूरी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अभी साइटेडल था, ठीक है। साइटेडल मैंने आपको बताया फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर इन अपर टाउन, आउटसाइड साइटेडल एस टाइप ऑफ सीमेंट्री। ठीक है, मेल टॉर्सो स्टोन इमेज मिली हमको, मेल टॉर्सो आपको समझा दिया मैंने, एंड कॉफिन बरियल। दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पा। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, द मॉडल सिटी। द मॉडल सिटी मीन्स इस शहर को आप देख लो, आपको किसी और शहर को देखने की जरूरत नहीं है हड़प्पा के। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मॉडल सिटी। नाउ किसने एक्सकवेट करा मोहनजोदारो को, और मोहनजोदारो है कहां पर? तो मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन रिवर इंडस, रिवर इंडस। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान, इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में नहीं है ये शहर भी। तो इट इज ऑन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन रिवर इंडस एंड एक्सकवेटेड बाय आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी इन 1922 दिस साइट वाज एक्सकवेटेड। ठीक है, नाउ इट इज द थर्ड बिगेस्ट साइट। सबसे बड़ी साइट नहीं है इंडस वैली, जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है उसमें तीसरी सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा, मोहनजोदारो, थर्ड बिगेस्ट साइट। बट इट इज द मॉडल सिटी, इट इज द मॉडल सिटी फॉर एंटायर आईवीसी इन टाउन प्लानिंग। अभी समझते हैं क्यों है। इस शहर को आपने घूम लिया तो किसी और शहर को घूमने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाकी शहर कैसे होंगे। इतनी यूनिफॉर्मिटी थी टाउन प्लानिंग में, आप सोच लो। तो मैंने क्या बोला, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी, बट इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें मोहनजोदारो की, तो इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। अच्छा, हमको कैसे पता चला कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड थी, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहीं पर रहते थे, ये कैसे पता चला? तो ये ऐसे पता चला कि हमने हाउसेस देखे, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन देखा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाउसेस इसी सिटी में है। तो अगर सबसे ज्यादा हाउसेस हैं इस सिटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी यही सिटी रही होगी। ओके, तो इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेम थिंग यहां पर भी एक चीज है कि सबसे पहले तो एक और चीज, ऑलमोस्ट ये तो हो गया पॉपुलेशन की बात मोहनजोदारो की। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां निकल कर आता है बच्चों, वो है ये सिटी ना सबसे ज्यादा बार फ्लड आया इस सिटी में। दिस सिटी इज फ्लडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार? 7 बार। तो बच्चों अगर आपने मूवी देखी हो मोहनजोदारो, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स दिस सिटी वॉज फ्लडेड। तो अगर आपने वो मूवी देखी है मोहनजोदारो, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें भी देखना आप, आखिरी में ये दिखाया कि बहुत भयंकर बाढ़ आती है। तो बाढ़ आना मोहनजोदारो या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हड़प्पन सिटी के लिए बहुत कॉमन बात थी, क्योंकि वो नदी किनारे थी और नदी अपना विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपना एक पाथ वो शिफ्ट करती हैं, अपना कोर्स शिफ्ट करती हैं। तो जब कोर्स शिफ्ट करती हैं तो फ्लड आता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा होगा कोसी नदी, भाई आज भी देखो बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आती है। जैसी मानसून आता है, जैसी बारिश का मौसम आता है, कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है और कितने लोगों के घर द्वार तबाह हो जाता है। आज भी इंडिया में हो रहा है, तो सोचो उस टाइम पर क्या होता होगा स्थिति। तो मोहनजोदारो सबसे ज्यादा बार 7 टाइम्स फ्लडेड थी। अब भाई पता कैसे चला कि ये 7 बार फ्लड हुआ है इसमें? तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे समझ लो आपके घर में
जैसे दीवार में क्रैक आ जाते हैं, अगर दीवार झड़ने लगती है तो आप क्या करते हो? ऐसा तो नहीं करते हो कि दीवार तोड़ दी आपने पूरी और नई दीवार बनाई। आप क्या करते हो? उसको रिपेयर करते हो ना। सीमेंट लगा दोगे, थोड़ा प्लास्टर कर दोगे उसमें और उसको रिपेयर कर दोगे, ठीक है, और वो आगे का काम चलने लगेगा आपका। ऐसे ही हमने जब मोहनजोदारो शहर की जो स्ट्रक्चर्स है, जो मोहनजोदारो के जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेस हैं, उनको देखा तो वहां पर 7 बार हमको रेनोवेशन के साइन मिले। 7 बार उन घरों का रेनोवेशन हुआ है, रिपेयर हुए हैं। वो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं मोहनजोदारो में, वो 7 बार रिपेयर हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपेयर करने की जरूरत कब पड़ी होगी? जब बाढ़ आई होगी। तो 7 बार बाढ़ आई है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द फ्लड्स। अब आते हैं हम प्रॉपर सिटी पर। प्रॉपर सिटी मोहनजोदारो। तो प्रॉपर सिटी में आप ये देखो, सेम चीज यहां पर भी थी। सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करा, अपर टाउन और क्या होगा? अपर टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। ये लोअर टाउन और ये अपर टाउन। बच्चों अपर टाउन जो था वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता था। अपर टाउन मतलब ऊपर के वाला हिस्सा, अपर है मतलब एलिवेटेड है ही। क्यों? क्योंकि अगर बाढ़ आए तो, अगर कोई बाढ़ आती है तो ऊपर तक पानी ना आ पाए, इसीलिए अपर टाउन एलिवेटेड रहता था। और जितने भी शहर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते थे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वो आपको अपर टाउन में मिलेंगे। और लोअर टाउन में यूजुअली लोग रहते थे, ठीक है। यहां पर यूजुअली लोग रिसाइड करते थे, रहते थे, ठीक। तो यहां पर अब आते हैं अपर टाउन में। तो अपर टाउन का जैसे सेम हड़प्पा में था वही यहां पर है कि जो बाउंड्री वॉल है वो फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है, और उसको हमने क्या बोला? साइटाडल, ठीक है। नाउ इन द हार्ट ऑफ सिटी, यहां पर भी इन द हार्ट ऑफ द सिटी वी हैव सेंट्रली लोकेटेड, यस, centrally located the great bath. The great bath, swimming pool like structure, okay, स्विमिंग पूल जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, द ग्रेट बाथ, ठीक। तो इसमें भी देखो बच्चों, इसकी जो एंट्रेंस है सेम यहां पर भी, इसकी एंट्रेंस नॉर्थ से, एग्जिट साउथ से, ठीक। इसका जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड, यहां पर एक कुआं रहता था। इसको अच्छे से बनाता हूं मैं, ये देखो, द ग्रेट बाथ समझ लो, ये है एक स्विमिंग पूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रेट बाथ, ठीक है। मोहनजोदारो में भी हमको मिला। तो इसमें आपको अंदर जाना है तो यहाँ नॉर्थ से एंट्रेंस होती थी, नॉर्थ से सीढ़ियां रहती थी, आप अंदर जाओ, ठीक है। फिर यहां पर पानी भरा रहता था, ठीक। और ये साउथ हो गया। तो साउथ से आप एग्जिट करो, यहां से एंटर करो और साउथ से एग्जिट करो। जो इसका ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड पर कुआं है। कुआं किसके लिए? ताकि यहां से खींच के आप पानी इसमें डाल सको, ठीक। और यहां पर वेस्ट साइड में आपको यहां ड्रेनेज का पॉइंट मिलेगा, ताकि ये पूरा जो पानी रहेगा आप ड्रेन करके बाहर निकाल सको। सोचो कितना एडवांस स्ट्रक्चर। अरे आज भी आप मोहनजोदारो जाओगे ना तो ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। आपको देखने मिलेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से वो ईंटों को जमा के उन्होंने पैक करा है चीजों को, ताकि यहां से पानी लीक ना करे। भाई पानी भरा रहेगा और अगर प्रॉपरली पैक नहीं करोगे तो ये लीक हो जाएगा और इसमें दरार आ जाएंगी और स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो आप ये देखो बच्चों, आज भी 4,500 साल बाद भी ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो कितना अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया होगा। और यहाँ आपको ड्रेन, और ये आप इनका सैनिटेशन की भी आप बात करो तो सैनिटेशन में भी आप ये देखो कितना ध्यान रखते थे सैनिटेशन का, कि भाई इन्होंने इस पानी को ड्रेनेज करने के लिए, निकालने के लिए भी एक जगह दी है। कि एक बार लोगों ने कम्युनल बेदिंग करी, रिचुअलिस्टिक बेदिंग करी, नहाया, और उसके बाद पानी पूरा साफ होगा, पानी पूरा बाहर बहा दिया जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि वो सैनिटेशन पर कितना ध्यान देते थे। अरे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या था इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था सिविलाइजेशन का, जो इनको सबसे महान और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बनाता था उस टाइम की। वो क्या था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ मैन होल्स, देयर फोकस ऑन क्लीनलीनेस, स्वच्छता पे जो उनका ध्यान था वो उनको सबसे एडवांस पीपल बना देता था उस टाइम के। तो यहां से आप इस चीज का एक और एविडेंस हो गया, ठीक है। अब नाउ इस स्ट्रक्चर के राइट हैंड साइड पर हमको और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। क्या स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं राइट हैंड साइड पर बच्चों? तो द ग्रेट बाथ के राइट हैंड साइड पर हमको
ग्रेट ग्रैनरी मिलती है देखने। राइट हैंड साइड पर ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी, इसको ये द बिगेस्ट ग्रैनरी है। जितनी भी ग्रैनरी अभी तक हमको हड़प्पन सिटीज में मिली है, सबसे बड़ी ग्रैनरी है। इसको द ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द ग्रेट ग्रैनरी, सबसे बड़ी ग्रैनरी है ये। ठीक है, ओके। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रहेगी, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेन्स स्टोर करने हैं, अनाज स्टोर करना है, तो ये कहां पर होनी चाहिए? एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे। तो वी हैव द ग्रेट ग्रेनरी एंड ऑल्सो, और इसके अलावा इसके बाजू में एक टेंपल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक, टेंपल नहीं है ये, टेंपल जैसा दिखने वाला। बच्चों एक बात याद रखना, हड़प्पन टाइम पर कोई रिलीजन नहीं था, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, बिलीफ सिस्टम था, कोई रिलीजन नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था? राइट हैंड साइड पर ग्रेट बात के ग्रेट ग्रैनरी है और टेंपल लाइक लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा टेंपल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर मिलेगा आपको राइट हैंड साइड पर। ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर अ बिग असेंबली हॉल, बिग असेंबली हॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आपने देखा होगा एक म्युनिसिपल बोर्ड दिखाया है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो रहते हैं शहर के वो लेता था। कोई भी अगर शहर की मीटिंग वगैरह होती थी और कोई भी डिसीजन लेना होता था, एक म्युनिसिपल बोर्ड इकट्ठा होता था एक बहुत बड़े हॉल में। वो हॉल ये है, द बिग असेंबली हॉल। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मीटिंग्स वगैरह के लिए ही यूज होता होगा असेंबली हॉल। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेट बात और उसके अराउंड स्ट्रक्चर, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोहनजोदारो सिटी का। अब ये तो हो गया आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस चीज की, एक और इंपॉर्टेंट चीज। आप आर्ट फॉर्म की बात करो मोहनजोदारो में, जो आर्ट फॉर्म हमको देखने को मिलता है, तो मोहनजोदारो से हमको आर्ट फॉर्म में एक सील मिलती है, एक बहुत ही सुंदर सील देखने को मिलती है हमको मोहनजोदारो में। एक सेकेंड, देखो बच्चों, हड़प्पा में जो मैंने आपको 12 ग्रेनरीज दिखाए ना, 12 ग्रेनरीज वो ये हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये छह की रो में छह ग्रेनरीज ये हो गई और 6 यहां पर हो गई, तो 2 रोज में ये 12 ग्रेनरी है, ये हड़प्पन शहर में है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही अगर एक सिंगल ग्रेनरी होगी तो उसको ग्रेट ग्रेनरी बोला है, जो कि मोहनजोदारो में है। ठीक है, यहां से आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और ये लोअर टाउन का स्ट्रक्चर है, लोअर टाउन में ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक, और क्या, ये लोअर टाउन का स्ट्रक्चर ये भी है। देखो घर, घर ऐसे हैं, ये घर का एंट्रेंस है। अभी मैं आपको हाउस के बारे में बताऊंगा कि वो हाउसेस कैसे रहते थे उनके, उसमें ये चीज आपको समझाऊंगा क्या चल रहा है यहां पर। ठीक, देखो अब हड़प्पा में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सील देखने मिलती है मोहनजोदारो में, हड़प्पा में नहीं मोहनजोदारो में। वो सील है, ये देखो आप, ये देखो पशुपति महादेव की सील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों कहा जाता है कि ये जो हमारे भगवान शिव हैं, शिव जी हमेशा से ही शिव नहीं थे, शिव जी का एवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हुआ है। 3 स्टेजेस में शिव जी का एवोल्यूशन हुआ है। तो जो शिव जी के एवोल्यूशन की पहली स्टेज है वो है ये पशुपति महादेव फॉर्म। पशुपति महादेव आगे चल के रुद्र बनते हैं और रुद्र आगे चल के भगवान शिव बन जाते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में भगवान शिव का एवोल्यूशन हुआ है। तो पहली स्टेज है ये पशुपति महादेव, पशुपति महादेव। ओके, क्या है इस सील में, आप ध्यान से देखो बच्चों, इस सील को क्या दिख रहा है आपको इसमें? देखो अभी तो समझ में आ रहा है। अभी तक हमने क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं मोहनजोदारो के, उसमें द ग्रेट बात के अराउंड हमने स्ट्रक्चर देखे। अब हम आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आर्ट फॉर्म में सबसे कैरेक्टरिस्टिक आर्ट फॉर्म उस हड़प्पा की सील्स होती हैं, और वहां हमको एक ये सील मिली
जिसमें हमने क्या देखा, एक आदमी है जिसके 2 सींग है, 2 हॉर्न्स है, ये देखो, और 3 सिर है, 3 तरफ ये 3 सिर है, आपको दिख रहा है 1 2 3, सील में 3 सिर दिख रहा है, 2 हॉर्न दिख रहा है, हॉर्न मतलब 2 सींग दिख रहे हैं, ठीक है। इनके अराउंड 4 एनिमल्स हैं, ये देखो 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं, राइनो, ओके, राइनो, बफेलो, टाइगर और एलिफेंट, ये 4 आपको एनिमल्स दिख रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन भी आ चुका है कि 4 कौन कौन से एनिमल्स हैं इस सील में, तो बफेलो, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर, ठीक। ये 4 एलिफेंट, ये 4 एनिमल्स हो गए। और आप इनके पैर में देखो, ये 2 हिरण है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये हल्का सा सींग दिख रहा है आपको, ये तो 2 डियर हैं। ये एज इट इज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा एनिमल इस सील में आपको नहीं मिला है, तो आपको 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे थे जो इस सील में है और एक ऑप्शन ऐसा था जो इस सील में नहीं है, तो आपको टिक करना था, ठीक। तो 4 कौन कौन से एनिमल्स हैं याद रखना, राइनो, बफेलो, एलिफेंट और टाइगर। उनके पैरों के यहां 2 डियर हैं, ठीक, और वो डीप मेडिटेशन पोस्चर में है, ये देखो आप इनका पोस्चर देखो, यहां पर भी ऐसा लग रहा है ना बहुत डीप मेडिटेशन में है। तो अब इस हमें नहीं पता हड़प्पन इनको क्या बोलते होंगे, ये हमें नहीं पता, हमने इनको नाम दिया पशुपति महादेव। पशुपति मीन्स, देखो पशु मतलब एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक। उनके सराउंडिंग में एनिमल्स है ना, ये एनिमल्स सब जानवर उनके आसपास बैठे हुए हैं, इसीलिए ये पशुपति महादेव हैं, ठीक बच्चों। तो ये पशुपति महादेव, तो शिवा को एज अ पशुपति महादेव वर्शिप किया जाता था इंडस वैली के टाइम पर। अब ये पशुपति महादेव आगे चल के जब आर्यंस इंडिया में आए तो रुद्रा का फॉर्म लिया इन्होंने, ये रुद्रा के फॉर्म में पूजे जाने लगे। सिर्फ एकमात्र नॉन आर्यन गॉड ये थे, ये आर्यन गॉड नहीं है शिवा, नॉन आर्यन गॉड है, एकमात्र नॉन आर्यन गॉड है जिससे आर्यंस भी डरते थे। भाई आर्यंस कोई और जितने भी नॉन आर्यन गॉड थे ना उनको नहीं मानते थे, सिर्फ एक शिवा को मानते थे इन द फॉर्म रुद्रा। वो सिर्फ रुद्रा को मानते थे, क्यों, क्योंकि रुद्रा से वो डरते थे, बिकॉज रुद्रा इज द गॉड ऑफ कॉन्शियसनेस। अरे शिवा, शिवा मीन्स कॉन्शियसनेस। जब तक शिवा आपके अंदर है आप जिंदा हो, और शिवा ने अगर आपके शरीर को छोड़ दिया देन यू आर शवा, शव, यू विल बी डेड इफ शिवा इज नॉट इन योर बॉडी। तो शिवा इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ओके। शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स, शिवा इज द क्रिएटर। तो ओनली नॉन आर्यन गॉड विच आर्यंस एक्सेप्टेड वॉज रुद्रा आउट ऑफ फियर, ओके। नाउ अब ये जो रुद्रा है आगे चल के शिवा में कन्वर्ट हो जाते हैं। शिवा, शिवा को और क्या बोला, भोलेनाथ, शिवा वेरी इनोसेंट, शिवा, शिवा किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, बहुत भोले हैं, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम लेकर जाओगे वो सॉल्व कर देंगे, ऐसा शिवा के बारे में बोला जाता है। अरे वो इतने भोले थे कि ये देखो जब अमृत मंथन हुआ, जब देवताओं ने समुद्र से अमृत निकालना शुरू करा और राक्षसों ने, तो पहले क्या निकला, पहले निकला पॉइजन, विष। अब विष से पूरी धरती तबाह हो जाती, तो शिवा ने क्या कहा, क्या करा, वो सारा विष शिवा ने अपने पी लिया और अपने कंठ में रख लिया, इसलिए नीलकंठ बोलते हैं। ये माइथोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि वाई शिवा इज इंपॉर्टेंट। तो शिव ने क्या करा, ही इज सो इनोसेंट कि उन्होंने सारे संसार को बचाने के लिए शिव अपने कंठ में रख लिया, नीलकंठ। सो नाउ शिवा इज भोलेनाथ। अरे ही इज द लॉर्ड ऑफ इवल स्पिरिट्स, भूत प्रेतों के भी स्वामी है वो, भूत प्रेत भी जिनकी पूजा करते हैं वो कौन है, प्रेतनाथ और भूतनाथ, लॉर्ड शिवा। तो शिवा का एवोल्यूशन हुआ बच्चों। तो शिवा के एवोल्यूशन में जो जिस शिवा को आज हम पूजा करते हैं, जिन शिव जी की, उनकी शुरुआती स्टेज क्या थी, पशुपति महादेव। तो देखो हमारे रिलीजन में भी इंडस वैली के जो लोग हैं वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो हमारा जो आज रिलीजन है वो भी लेगेसी कहाँ से आई, वो भी लेगेसी किसकी है, इंडस वैली की। ये पशुपति सील इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ शिवा, ओके। तो ये तो हो गया सील्स के बारे में। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं हम। वी हैव सीन द ब्यूटिफुल सील। नाउ मोस्ट ब्यूटिफुल ब्रॉन्ज इमेज। एक और चीज मिलती है हमको,
कहाँ गई, ये देखो एक और चीज हमको मोहनजोदारो से देखने मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैचू हमको मिलता है मोहनजोदारो में। वो क्या है? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। देखो बच्चों, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें, एग्जाम में आएंगी तो लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? तो सुनो और याद रखने की कोशिश करना, ये सब चीजें आपको बतानी है। अगर पशुपति महादेव की सील के बारे में आपको लिखने आ गया तो आपको थोड़ा बहुत जितना मैंने बताया उसका कम से कम 10% तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी हमको मोहनजोदारो से खुदाई में मिलती है। भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज अ क्लासिकल स्पेसिमेन ऑफ मोहनजोदारो आर्ट, और हड़प्पन आर्ट का क्लासिकल स्पेसिमेन है ये। वेरी एडवांस लेवल की ये डिजाइन है, अरे बहुत एडवांस लेवल का स्टैचू है। क्यों है? क्योंकि आप ये देखो त्रिभागा पोजीशन में है, 1 2 3, तीन जगह से आपकी ये देखो 1 1 2 3, तीन जगह से आपकी बॉडी बैंड है इसमें, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो इसको त्रिभागा पोजीशन बोलते हैं। तो आप ये सोचो कितना आर्टिस्टिकली ये कितना एडवांस स्टैचू, उस समय 4500 साल पहले उन्होंने ये ब्रॉन्ज का स्टैचू इतनी ब्यूटीफुल पोजीशन में बनाया होगा, इसीलिए ये बहुत ब्यूटीफुल है डांसिंग गर्ल। ऐसा नहीं है कि उसकी शक्ल सुंदर है इसलिए इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं, नहीं, क्योंकि आर्टिस्टिकली बहुत ब्यूटीफुल है, आर्टिस्टिकली ये बहुत एडवांस्ड आर्ट है। ये ऐसा बनाना मजाक नहीं है। आज भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इस स्टैचू को कॉपी नहीं कर पाएंगे जो ब्रॉन्ज का ये स्टैचू है। तो त्रिभागा पोजीशन का ये जो स्टैचू है ये एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल स्पेसिमेन है मोहनजोदारो की आर्ट का, हड़प्पन लोगों की आर्ट का, और उनकी जो एडवांस लेवल की जो उनकी आर्ट में समझ थी, उसका जो स्कल्पचर बनाने की जो उनकी समझ थी, उसका ये एग्जाम्पल है कि कैसे बनाया होगा। आप ये सोचो इतना सुंदर स्टैचू उस टाइम पर, ठीक? ये कुछ समय पहले तक जो भोपाल की शासक थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने क्या करा था, ये मोहनजोदारो से मंगाकर भोपाल के मानव संग्रहालय में रखवाया था इसको। पर अभी मैं देखने गया था तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल अभी नहीं है मानव संग्रहालय में, तो इस समय पता नहीं कहां पर है ये, पर कुछ समय तक ये भोपाल के मानव संग्रहालय में भी रही है, क्योंकि हमारी जो भोपाल की एम्परर है हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इसको प्रोक्योर करा था मोहनजोदारो से। ओके, नाउ एक और स्पेसिमेन हमको मिला है मोहनजोदारो से खुदाई में, वो है द स्पेसिमेन ऑफ अ बियर्डेड मैन, स्पेसिमेन ऑफ बियर्डेड मैन। कुछ लोग इसको प्रीस्ट मैन भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको प्रीस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखो प्रीस्ट जैसे यहाँ पर सिर में माथे पर ये एमुलेट पहने हैं, ठीक है, ये दुपट्टा पहने, अलग अलग फ्लोरल डिजाइन का ये दुपट्टा पहने हैं, हाथ में भी ये एमुलेट पहने हैं, ठीक है। तो ये प्रीस्ट जैसी कुछ वेशभूषा है इनकी, पर हमको नहीं पता ये प्रीस्ट है कि कॉमन आदमी थे या ये बैगर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता था। हम इनको बियर्डेड मैन का स्टैचू बोलते हैं। ये किसका बना था? स्टीटाइट पत्थर का। सॉफ्ट रॉक होता था ना, स्टीटाइट सॉफ्ट रॉक, मैंने आपको बताया था। स्टीटाइट कहां से मिलता था? विंध्यन माउंटेन से। विंध्यन माउंटेन से जो पत्थर लेकर आते थे स्टीटाइट, उससे वो लोग सील्स बनाते थे, उससे वो लोग स्टैचूज बनाते थे। तो स्टीटाइट का ये बहुत सुंदर स्टैचू है। ये आपको नेशनल म्यूजियम दिल्ली में मिल जाएगा देखने। जब भी रेनोवेशन के बाद ये म्यूजियम खुलता है ना, आप लोग प्लीज एक बार विजिट करना नेशनल म्यूजियम, वहां पर आपको ये स्टैचू देखने मिलेगा। बहुत सुंदर स्टैचू है ये हमने अभी किराए से ले रखा है, लीज पर ले रखा है पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि मोहनजोदारो कहां पर है? पाकिस्तान में। तो वहां पर जो एक्सकेवेशन में चीजें मिली हैं वो हमको वापस करनी पड़ी पाकिस्तान को, तो ये हमने अभी किराए से लिया हुआ है पाकिस्तान से, ओके, लीज पर लिया हुआ है। तो ये हो गया, हमको क्या क्या मिल गया मोहनजोदारो से? इंपॉर्टेंट चीज है, सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इमेज ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, थर्ड स्टैचू। चौथी इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या मिलती है मोहनजोदारो से? अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा। तो कपड़े का टुकड़ा इस बात का एविडेंस है कि वो लोग कॉटन कल्टीवेट कर चुके थे, क्योंकि कॉटन के कपड़े का हमको टुकड़ा मिला मोहनजोदारो से। इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग कॉटन कल्टीवेशन भी कर चुके थे, डेफिनेट एविडेंस हो गया कॉटन कल्टीवेशन का। ओके, तो वी हैव फाउंड अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, दैट्स व्हाई दे वर द फर्स्ट टू गिव द वर्ल्ड टेक्सटाइल। ओके, नाउ और क्या मिला हमको? और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमको मिला है मोहनजोदारो से, वो है टेराकोटा फिगरीन्स। टेराकोटा फिगरीन्स मतलब, टेराकोटा फिगरीन्स मतलब ये देखो, ये मिट्टी के खिलौने।
अलग अलग टाइप के मिट्टी के खिलौने मिलते थे। ठीक, सबसे कॉमन जो थे ये टेराकोटा फिगरीन्स, वो थे मंकी के फिगर, बंदर के सबसे कॉमन होते थे भाई। ये ना यूजुअली ये जो टेराकोटा फिगरीन्स है बच्चों के खेलने के लिए खिलौने होते थे जिससे बच्चे खेल सकें। तो सबसे ज्यादा मंकी का फिगर देखने मिलेगा आपको। ये सारी चीजें आपको नेशनल म्यूजियम में देखने मिल जाएंगी। ओके, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एविडेंस की, जब हम बात कर रहे थे पिक्टोग्राफी, हड़प्पन पीपल की पिक्टोग्राफी, तो उसकी देखो इमेज ये है। ये पिक्टोग्राफ के फॉर्म में इमेज होती थी, ये पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, ये देखो। अब इस पिक्टोग्राफ के बीच में अलग अलग पिक्चर्स हैं और इसके बीच में इन्होंने इमैच्योर अल्फाबेट यूज करे हैं, ये जिससे आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा लिखना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। ये अलग फोटो है, ये बर्ड हो गई, ये अलग टाइप की बर्ड हो गई, और ये पता नहीं कौन सा अल्फाबेट यूज कर लिया उनने। फिर ये एक आदमी है शायद डांस कर रहा है, तो कुछ क्लियरिटी नहीं है कि लिखा क्या है ये। ठीक, तो ये हो गया पिक्टोग्राफ, ये अलग चीज हो गई। तो हमको मोहनजोदारो शहर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल गए। अब क्या क्या हमको अलग अलग चीजें मिली, आपको अब समझ में आया वाई मोहनजोदारो सो इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। मोहनजोदारो शहर को आप देखो, जो उसकी टाउन प्लानिंग है वो अभी हमने नहीं पढ़ी है, आगे आपको मैं सोशल एस्पेक्ट में इन जनरल जब आपको सिटीज के बारे में बताऊंगा ना, सिटी लाइफ के बारे में बताऊंगा, तब आपको टाउन प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम टाउन प्लानिंग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक तो टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो की। ठीक, दूसरा द ग्रेट बाथ, फिर ग्रेट बाथ के अराउंड स्ट्रक्चर, ग्रेट ग्रेनरी, बिग असेंबली हॉल एंड टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, फिर पशुपति महादेव की सील, उसके बाद इमेज ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, फिर इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ओके, फिर अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक, अब मेजरमेंट यूनिट, एक मेजरमेंट यूनिट भी हमको मिलती है, एक मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको एक स्केल भी मिलता है मोहनजोदारो में। और टेराकोटा फिगरीन्स, ये चीजें हमको मोहनजोदारो से मिली। तो ये हो गया आपका मॉडल सिटी मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है, डिस्कशन। ठीक, एक और चीज थी, एक और जो एक इंपॉर्टेंट फीचर था मोहनजोदारो का, कि हर घर में एक कुआं रहता था। जो घर की एंट्रेंस होती थी ना, घर जैसी आप एंट्रेंस करोगे तो एंटर होते ही साथ आपको हर घर में कुआं मिलेगा। एंटर घुस के आप एक कमरे से एंटर करोगे और बाजू वाले कमरे में आपको कुआं मिलेगा, और लगभग लगभग हर कमरे में आपको वेल मिलेगा मोहनजोदारो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 700 से ज्यादा वेल्स मिले हमको मोहनजोदारो में। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिटी, एवरी स्ट्रीट हैड अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज विद मैनहोल्स एट रेगुलर इंटरवल। इसका तो हमने बात कर ही चुके हैं कि भाई ये इस शहर में क्या, हर शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज मिलेगा आपको विथ मैनहोल्स। ओके, और ट्रेमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कल देखेंगे हम। ये हो गया ग्रेट बात, हो गया सील ऑफ पशुपति, हो गया ठीक, फ्लडेड 7 टाइम्स, और ये हो गया आपका मोहनजोदारो। अब नेक्स्ट सिटी क्या है, चान्होदारो। ठीक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी जिसपे आपको बिग क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, 11-11 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो हमने काफी डिटेल में पढ़ी। अब चान्होदारो हुआ, और यहां से जो सिटीज आएंगी ना, उसके हम सिर्फ कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही वही हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, चान्होदारो कहां पर है, ऑन द सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडस नदी के किनारे। ठीक, इंडस नदी के किनारे पर चान्होदारो है। किसने एक्सकवेट करा था, एमजी मजूमदार ने, एक्सकवेटेड बाय एमजी मजूमदार। हड़प्पा, मोहनजोदारो 7 टाइम्स फ्लडेड थी, चान्होदारो 3 टाइम्स फ्लडेड। ओके, अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस साइट का, कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसी साइट है, ये और धोलावीरा, 2 साइट हैं, चान्होदारो एंड धोलावीरा, जहां पर साइटेडल नहीं है। साइटेडल मतलब कि फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर जो सिटीज के अराउंड था, अपर टाउन के अराउंड था, वो यहां पर नहीं मिलेगा आपको देखने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साइट का। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओनली साइट वेयर स्टोन्स आर फाउंड, जहां पर ईंटों का उपयोग नहीं किया गया। तो ये एकमात्र ऐसी साइट है जहां पर ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ पत्थर से, जो स्ट्रक्चर है वो पत्थर से बनाए गए हैं, घर वगैरह भी पत्थर से बने हैं। अब यहां पर हमको क्या मिलता है, इमेज ऑफ मेल डांसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ कुछ लॉर्ड शिवा के जैसे मिलते हैं,
that image of male dancer is found here. Now, it is a major center for bead making industry. बीड मेकिंग इंडस्ट्री एक चानूदारो, ठीक है, उस 2-3 जगह आपको बीड्स का एक प्रोडक्शन आपको मास लेवल पे मिलेगा देखने हड़प्पन सिविलाइजेशन में. तो उसमें से एक जगह है चानूदारो. इट इज अ मेजर सेंटर फॉर बीड मेकिंग, मोती बनाने की. ठीक. नाउ नेक्स्ट कालीबंगन. चानूदारो के बाद आता है कालीबंगन. कालीबंगन हम पहली बात कर चुके हैं. कालीबंगन और बनवाली. कालीबंगन और बनवाली दो ऐसी जगह हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां पर आपको पोर्टो हड़प्पन एंड हड़प्पन दोनों फेज देखने मिलते हैं. इट इज दी ओनली Kalibangan and Banwali. These were the two sites which witnessed both stages of culture, Porto Harappan along with Harappan. Okay, तो कालीबंगन कहां पर है? It is in Rajasthan, near river Ghagar. Okay, and excavated by Dr. Ghosh, Dr. A. Ghosh. ठीक है. इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर, देखो चानूदारो बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस था, कालीबंगन बैंगल्स के लिए. बंगन तो बैंगल्स, एक ट्रिक है, बंगल से आप याद रखना, बंगल से बैंगल्स, तो चूड़ी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट साइट थी फॉर बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग. इसके अलावा आपको यहाँ पर हवन कुंड या यज्ञ कुंड भी मिलते हैं, फायर अल्टार्स, यज्ञ कुंड. ठीक है, ये क्या बताते हैं? अग्नि वर्शिप. भाई तभी तो यज्ञ कुंड मिलेंगे. यज्ञ में हम किसको इनवाइट करते हैं? अग्नि देवता का आवाहन करते हैं ना यज्ञ में, तभी तो यज्ञ जलाते हैं. तो इट फायर अल्टर सजेस्ट अग्नि वर्शिप. ओके, अब एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस साइट का वो है, मैंने क्या बोला था, सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखते थे हड़प्पन लोग. हर घर में आपको टॉयलेट मिलेगी. सिर्फ एकमात्र कालीबंगन ही ऐसी जगह है जहां पर टॉयलेट्स और बाथरूम नहीं मिलेंगी आपको घर में. घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम नहीं है यहाँ पर कालीबंगन में. नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज द बिगेस्ट कल्टिवेटेड लैंड इन एंटायर प्री हिस्ट्री. पूरे वर्ल्ड की जो साइट थी ना, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी एग्रीकल्चर हुआ है प्री हिस्ट्री में, उसमें सबसे ज्यादा एरिया कालीबंगन में था एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी कालीबंगन. नाउ यहां पर सिस्ट बरियल और ब्रिक चैम्बर्ड बरियल प्रैक्टिस होता था. हड़प्पा में कॉफिन बरियल प्रैक्टिस होता था, कॉफिन में दफनाते थे. यहां ब्रिक चैम्बर्ड बरियल और सिस्ट बरियल. मतलब क्या होता था, कब्र, आप इंसान रहेगा उसको एक कमरा बनाएंगे, सब ईंटों का एक कमरा बना देंगे. ठीक, और उसके अंदर डेड बॉडी को रख के बरी करेंगे. तो इसको क्या बोला है? सिस्ट बरियल और ब्रिक चैम्बर्ड बरियल. ठीक है, ईंटों से एक कमरा बनाकर बरी कर देंगे, दफना देंगे. और कालीबंगन जो कल्चर है, ये कल्चर एक बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में एक सोथी कल्चर है, उससे काफी मिलता जुलता है. तो कालीबंगन कल्चर को हम सोथी कल्चर भी बोलते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कालीबंगन. बच्चों अगली जो कुछ साइट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल. ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जो हमारी अगली क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी मोस्ट प्रोबेबली. उसमें ये पढ़ के हम डिक्लाइन ऑफ आईवीसी पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.